नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और मैं हूँ आपकी प्यारी विजय। आज मैं फिर आपके साथ एक नई कहानी लेके जुड़ी हूँ। आई होप आज की कहानी भी आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा देगी और आप इसे ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है हमारे प्यारे भोनू की। जी हाँ, भोनू जो पेशे से मजदूरी का काम करता था। वो ईमानदार और बहुत मेहनती व्यक्ति था। लेकिन भोनू जहाँ खुश मिजाज वाला व्यक्ति था, अब वह कहीं ना कहीं एक परेशान व्यक्ति बन चुका था। भोनू की शादी के पश्चात मानो उसने परेशानी को ही अपना जीवन साथी मान लिया था। भोनू के दो बच्चे थे जो बहुत ही मेहनती थे, भोनू की ही तरह होशियार थे। उसकी पत्नी भी देखने में बहुत खूबसूरत थी, अच्छे घर से। वो अपना उसका काम जो एक अच्छे परिवार से आई थी। भोनू मजदूरी किया करता था, लेकिन अब वह अपने इस पेशे से खुश नहीं था। घर का गुजारा तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अब भोनू जिंदगी की छोटी छोटी बातों को परेशानी का नाम देकर परेशान रहने लगा था। यदि उसके बच्चे उससे कुछ मांगने की जिद कर लेते तो वह इतना दुखी हो जाता मानो उसके बच्चों ने चांद तारा लाने की सिफारिश कर दी हो। उसी तरह अगर उसकी पत्नी उसे ज़रा सा कुछ कह देती थी तो भी वह उसको गुस्से से कुछ ना कुछ कह देता और फिर सारा दिन परेशानी से अपना समय व्यतीत करता। इसी तरह एक दिन वह घर की बातों से लेकर और अपने आप के काम से लेकर परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठा था और अपने ही विचारों में खोया, सर पे हाथ रखे और परेशानियों में जूझ रहा था। तभी वहाँ से एक महान व्यक्ति जो बूढ़े थे वो आए। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा है जो चेहरे से देखकर ही बता रहा है कि वो बहुत परेशान है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति भानु के पास जाता है और वे पूछता है कि भाई, तुम इतने उदास क्यों हो, तुम इतने परेशान इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो। तो भानु शुरू हो जाता है, कहता है कि देखो ना, मजदूरी करता हूँ। आज मेरे मालिक ने नए और मजदूर ला दिए। क्या वो हमसे संतुष्ट नहीं था? क्या वो हमें अधिक पैसे लेके अपना काम नहीं करवा सकता था? अब भला वे उन नए मजदूरों को ही देखेगा, हमें तो वे ज़्यादा भाव भी नहीं देगा। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हो सकता है तुम्हारे मालिक को अपना काम जल्दी करवाना हो सकता है उनको और नए मजदूरों की ज़रूरत हो, लेकिन तुम हो कि इस बात को भी परेशानी मान ले रहे हो। वो कहता है नहीं नहीं, ये मेरी एक परेशानी नहीं है, मेरी तो बहुत सी और परेशानियां हैं। अगर मैं घर जाता हूँ तो घर अगर बच्चे जाते ही मुझे देखते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं, वो कुछ ना कुछ खाने की ज़िद कर देते हैं, लेकिन मैं हूँ उनको जब नहीं दे पाता तो वह रो रो कर मुझे और दुखी करते हैं। और अगर मैं अपनी पत्नी, जो तो है बहुत अच्छी, मेरा ख्याल भी रखती है, लेकिन कभी कभी उससे भी मेरा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और देखो ना, कभी कभी हमारी फसलों में भी हमें अच्छा भाव नहीं मिल पाता। तो मैं क्या करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ। ये मेरी समस्याएं जो हल होने का नाम ही नहीं लेती। बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि भोनू जो जिन बातों को समस्या बता रहा है, दरअसल में वो समस्याएं हैं ही नहीं। तो बूढ़ा व्यक्ति उसे समझाने के लिए गांव का गमन करवाने के लिए ले जाता है। तो सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति उसे ऐसे परिवार की झलक दिखाता है जहाँ पर एक पत्नी कब से न जाने बीमार पड़ रही है और उसका पति उसकी देख रेख कर रहा होता है, लेकिन वो फिर भी खुश है कि वो अपनी पत्नी की देख रेख कर रहा है, उसे संभाल रहा है, उसकी छोटी छोटी खुशियों को देख रहा है। तो वह बूढ़ा व्यक्ति भोनू को कहता है कि भोनू, तुम इन गृहस्थ जीवन वालों को देख रहे हो कि ये किस तरह अपनी पत्नी के बीमार होने पर उसकी किस तरह सेवा कर रहा है। भोनू जो था वह विचारमश हो गया। वे सोचने लगा कि इसकी पत्नी कब से बीमार है, लेकिन मेरी पत्नी अगर कभी मुझे कह देती है कि वह आज बीमार है तो मैं तो उसको गुस्सा करता हूँ, उस पर चिल्ला देता हूँ और इसे ही परेशानी समझ लेता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति भोनू को समझाने के लिए एक और दो घर ले गया जहाँ एक छोटा बच्चा अपनी माँ को सता रहा होता है। उसकी माँ उसके पीछे खाना लेकर भाग रही होती है, फिर वो जब उसको पकड़ लेती है तो प्यार से उसको खाना खिलाती है।
तो भोनू को बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि भोनू, तुम्हारे बच्चे तो एक छोटी सी जिद रखते हैं, लेकिन तुम हो कि उस जिद को इतना बड़ा मानकर परेशान हो जाते हो। तुम जानते हो, जब तुम भी बचपन में होते होंगे तो तुम्हारी माँ भी तुम्हारे पीछे इसी तरह भागती होगी, तुम भी उन्हें इसी तरह परेशान करती होगी, लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं ये सोचा होगा कि ये परेशानी है। इसी तरह अगर तुम्हारी फसल के भाव अच्छे नहीं गए तो कोई बात नहीं, ये तो उतार चढ़ाव है, ये तो एक व्यवसाय है जिसमें उतार चढ़ाव होता ही रहता है। सो भानु को उस समय यह समझ आया कि वह जिन चीज़ों को परेशानी या जिन बातों को वह समस्याएं समझ रहा है, दरअसल वे वो समस्याएं हैं ही नहीं, वो तो निजी जीवन में होने वाले छोटे मोटे उतार चढ़ाव है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया कि भोनू, समस्याओं को उत्पन्न भी हम ही करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी ज़रूरतों को जब हम पूरा नहीं कर पाते तो हम उन्हें पूरा ना करने की उम्मीद से परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान हो जाते हैं तो यही बातें जो है हमें समस्याएं लगने लगती हैं। ज़िंदगी का ये एक पड़ाव है कि जहाँ तुम्हें उतार चढ़ाव को देखना ही देखना है, सुख और दुख को आना ही जाना है, वो कोई हमेशा टिक्के थोड़ी ना रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जी में भी बताया गया है कि दुख और सुख जो है वो सर्दी और गर्मी की ऋतु के समान है, जो आज आएंगे और कल फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन जो इन समस्याओं में, जो इन परेशानियों में भी खुद को स्थिर रखता है और खुद को बनाए रखता है, वह कभी भी परेशान नहीं होता। तुम जब भी किसी बात को समस्या समझोगे, उसका हल कर लोगे, तभी तुमको ऐसी दूसरी बात मिल जाएगी फिर जो तुम्हें समस्या लगने लगेगी। अगर तुम्हारी पत्नी बीमार है तो तुम्हें भी उसकी देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम मजदूरी से आते हो वो भी तो तुम्हें समय से खाना परोसती है, तुम्हारा ध्यान रखती है। यदि तुम्हारे बच्चे कुछ लेने की जिद करते हैं तो तुम उनको समझा बुझा कर भी तो उनको खुशी दे सकते हो, लेकिन तुम हो कि अपने ही परेशानियों में व्यस्त रहते हो और अपनी ही मनगढ़ंत जो परेशानियां उनको बनाकर सारा दिन उदास घूमते फिरते हो। तो अब जो भोनू था वो समझ चुका था कि बूढ़े व्यक्ति ने जो उसको सबक दिया है वो उसको सारी ज़िंदगी याद रखेगा, और कभी भी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से इतना उदास नहीं होगा, वह उनका सामना करेगा, उनको हल करने की कोशिश करेगा। सो देखा ना दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में इसी तरह का उतार चढ़ाव होता ही होता है, लेकिन वो हमारा खुद का नज़रिया है, खुद की सोच है, खुद के विचार हैं कि हम उनका सामना कैसे करें, हम उनका सल्यूशन कैसे निकालें। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस संसार में दुखी ना हो। जिससे भी आप पूछेंगे उनके उनके अपने कोई ना कोई दुख जो होते हैं वो निकल ही आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप दुखी भी हैं तो दूसरों की परेशानियों को, दूसरों को देखकर अपनी परेशानियों को कम करना सीखो, अपने दुख को कम करना सीखो। आई होप आपको आज की ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आप भी जो हैं अपने जीवन को परेशानियों से छुटकारा पाकर उनको हल करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।